नमस्कार दोस्तों, अपने क्वेश्चन 13 तक कर लिए थे अपन ने एक्सरसाइज 10.2 के वेक्टर वाले चैप्टर के। ठीक है, 13 के बाद से क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक्सरसाइज चल रही थी अपने पास 10.2। अब यहाँ बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्यान से सुनिए जाएगा। इधर देखो, शो दैट the vector I cap j cap plus k cap is equally inclined to the ox, oy and oz। देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि आपको एक वेक्टर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। a वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, I cap j cap plus k cap, और आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि a वेक्टर इज इक्वी इंक्लाइंड, इक्वी या इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड विद OX, इधर देखेंगे OX, OY एंड OZ। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास A वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ, x एक्सिस, OX मतलब x एक्सिस, OY मतलब y एक्सिस और OZ मतलब z एक्सिस। मतलब ये A वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाता है, इक्वल एंगल। और कोई भी वेक्टर अगर इक्वल एंगल बनाएगा तो उसके डायरेक्शन कोसाइन भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो अगर तीनों के डायरेक्शन कोसाइन अगर इक्वल आ जाए तो अपन क्या बोल देंगे कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है विद OX, OY और OZ के साथ। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को किसी भी तरीके से क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या होगा, देखो भाई आप जानते हैं भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि a कैप बराबर क्या होता है, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर क्या है, I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, a के बराबर जरा बताइए, मैंने कहा ये 1 अपॉन √3, साथ में i कैप ये 1 1 1 हो जाएगा प्लस 1 by √3 j के प्लस 1 by √3 k। आई बात समझ में? तो यहां से क्या देंगे कि हेंस डायरेक्शन कोसाइन r, क्या क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन, l बराबर 1 by √3, m बराबर 1 by √3 एंड n बराबर भी 1 by √3। क्लियर है? ये तो जानते हैं भाई कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि hence L equals to M equals to N equals to 1 by √3, that is A vector is equally inclined with OX, OY and OZ। Hence proof। बात समझ में आई क्या? मतलब कोई भी वेक्टर OX का मतलब x एक्सिस, OY का मतलब y एक्सिस, OZ का मतलब z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ क्या होगा, इक्वी इंक्लाइंड होगा अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाए, सेम आ जाए। क्योंकि वो एंगल ही तो होता है, अल्फा बीटा और गामा। हां, तो वो तीनों सेम बता ना आपको, तो तीनों सेम आएंगे, इसका मतलब cos अल्फा cos बीटा और cos गामा भी क्या आएगा, सेम आएगा। और cos अल्फा क्या होता है m, cos बीटा क्या होता है m और cos गामा क्या होता है n। आई बात समझ? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divide the line joining the point। लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, P और एक तो P है
और एक Q। तो देखो शो दैट नहीं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R है which divides the line joining two point P and Q whose position vector आपको P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। P का पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लेते हैं A वेक्टर, वो कितना दे रखा है देखो ik plus 2j minus of k and Q का पोजीशन वेक्टर मान लो B वेक्टर, ये कितना दे रखा है आपको minus ik plus jk plus का k, ठीक, रेस्पेक्टिवली इन द 2:1, किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में, ठीक है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो देखो क्या बोला है कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है PQ। अब P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, Q का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और एक पॉइंट R है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है मेरे बच्चों 2:1 में, मान लेते हैं इंटरनली करता है। तो सबसे पहले इंटरनली के लिए करें तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्या दे रखा है, इसको A वेक्टर नाम दे देते हैं, आप बोलोगे ik plus 2j minus का k, ये दे रखा है। फिर दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, पॉइंट Q, ये क्या आएगा B वेक्टर बराबर कितना दे रखा है माइनस ik प्लस jk प्लस का k, ठीक है। अब देखते हैं कि लेट पॉइंट R डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन 2:1, कैसे डिवाइड करता है इंटरनली, आई बात समझे। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखवाया था कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट M रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या बताया था MB वेक्टर जिसका B पोजीशन वेक्टर Q का प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ये होता था M की वैल्यू कितनी है 2, B वेक्टर कितना माइनस ik jk प्लस kk प्लस N की वैल्यू 1 और ये कितना आएगा ik प्लस 2jk माइनस का kk अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, ये इसको सोल्व कर लेंगे, हाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना है, लो कर देता हूँ। माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा माइनस का ik, 2j प्लस 2j कितना आएगा 4jk और यहाँ से 2k माइनस k कितना आएगा प्लस का k अपॉन, अगर पॉइंट R जो है ये एक्सटर्नली डिवाइड करता, कैसे डिवाइड करता एक्सटर्नली, तो यहाँ पे क्या जाता माइनस और यहाँ पे क्या जाता, तो देखो सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला है कि पॉइंट R डिवाइड दी PQ in 2:1 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बताओ यहां से इस बार OR वेक्टर क्या बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, OR किसको बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ OR, तो फॉर्मूला क्या होगा MB वेक्टर माइनस ऑफ NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। अब M की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस का ik प्लस का jk प्लस का kk माइनस 1 इनटू ik प्लस का 2jk माइनस का k अपॉन 2 माइनस 1। देखिए इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 ik प्लस का 2 माइनस का 2, ये तो खत्म हो जाएगा jk और 2 को कैसे क्या 2k माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 3k अपॉन 2 माइनस 1 पर होता है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो दो क्वेश्चन है 14 और 15, पहले एक बार इनको लिखो फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। समझकर ध्यान से आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये चैप्टर में बढ़िया से करें, ठीक है भाई, लिख लिया होगा। देखिए भाई
10.2। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर, अब इधर देखो, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, किसके पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है मिड पॉइंट का, वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन को जॉइन करने वाले पॉइंट क्या दे रखे, एक तो P दे रखा है मेरे बच्चों, P बराबर 2, 3, 4 एंड Q बराबर 4, 1, -2। मान लेते हैं कोई पॉइंट है R, वो मिड पॉइंट पे कट करता है, तो देखो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 2, 3, 4 एंड Q 4, 1, -2। तो जरा बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, OP वेक्टर, बताओ कितना आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना आएगा, OQ वेक्टर बराबर बोलो 4i प्लस j माइनस का 2k, ये आएगा। अब देखो पॉइंट R डिवाइड दी इसको PQ एट मिड पॉइंट, कहां पे डिवाइड करता है, मिड पॉइंट पर, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ R का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे, ये कितना आएगा, मैंने अभी अभी सिखाया था, OR वेक्टर बराबर क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P मतलब OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q अपॉन 2। क्लियर, दोनों को ऐड करके कर दीजिए खत्म। तो कितना आ जाएगा देखिए, यहां से आ जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस का 4k प्लस इधर देखें 4i प्लस j माइनस का 2k अपॉन 2 प्लस 4 कितना हो गया 6i, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4j, 4 माइनस 2 2k अपॉन 2, तो कितना आएगा बताइए, 3i प्लस 2j प्लस का k, ये आपका आंसर है, आसान था, इजी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट A, B, C आर द पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर रेस्पेक्टिवली आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, आपको प्रूफ करना है ये वर्टिसेस से राइट ट्रायंगल के। तो देखो आपको क्या दरकार है कि देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B एंड C आर क्या क्या दे रखे, A वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 3i माइनस 4j माइनस का 4k, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, A वेक्टर A पॉइंट का, A से B का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 2i माइनस ऑफ j प्लस k, और C वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, i माइनस 3j माइनस का 4k। बात समझ में आ गई, आपको A, B और C के पोजीशन वेक्टर देती है। अब मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज में भी मिलेगा, इसलिए बेटा अच्छे से सीख लीजिए। अब मैंने कहा कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कब होगा, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल है ना। तो मैंने कहा ट्रायंगल की साइड क्या क्या होगी, AB होगी, एक BC होगी और एक AC होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तीनों साइड निकालनी पड़ेगी।
अब तीनों साइड निकालने के पहले तीनों साइड की लेंथ बाद में मिलेगी, पहले तीनों का वेक्टर निकालो। तो AB वेक्टर क्या आएगा? तो मैंने कहा AB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब B का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये 2i के माइनस j के प्लस का k के माइनस ऑफ A का पोजीशन वेक्टर क्या है? 3i के माइनस का 4j के माइनस का 4k के। अब देखो 2 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस का i माइनस का 1i के, यहां से प्लस का 3j के प्लस का 1k के प्लस का 4k के, तो 5k के। ये क्या आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों? AB वेक्टर है। मुझे क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ। तो वो लेंथ को कौन शो करता है? मैग्नीट्यूड शो करता है। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों? तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5। क्लियर? ऐसे अपन क्या निकालेंगे अगला बच्चों? BC वेक्टर निकालेंगे। अब BC वेक्टर बराबर क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो डायरेक्ट लिख दूंगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब C वेक्टर क्या है? I के 3j के माइनस 5k में से माइनस करना है मेरे प्यारे बच्चों 2i के माइनस j के प्लस का k। तो 1 में से 2 गया, कितना आएगा? माइनस का i के माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2j के माइनस 5 और माइनस 1 माइनस का 6k। क्लियर? ये कितना आ गया बच्चों? BC वेक्टर। क्लियर? अब BC वेक्टर आ गया तो अपने पास क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। ये निकालना है। BC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 36 -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना आया? 36, 4 और 1, तो अंडर रूट ऑफ 41। क्लियर? सेम अब क्या निकली? AB साइड निकल गई, BC निकल गई, अब कौन सी बची? AC। तो अपन क्या निकालेंगे? तीसरा AC वेक्टर। AC वेक्टर क्या आएगा? A और C। तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का, तो C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर और A का A वेक्टर। कितना आएगा? I के माइनस 3j के माइनस ऑफ 5k के माइनस, इधर देखो 3i के माइनस ऑफ 4j के, ठीक है, माइनस ऑफ 4k के। इधर देखो कितना आएगा? 1 माइनस 3 माइनस का 2i के माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये j के माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस का k के, ये बचेगा। क्लियर? अच्छा मेरी बात सुनना, ये AC वेक्टर है। अब मुझे क्या निकालना है? AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 कितना है? अंडर रूट 6। क्लियर? अब मैंने कहा दो छोटी साइड के ये है और बड़ी साइड ये AB का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड पता है बच्चों? क्या बताता है? ये बताता है लेंथ को। किसको बताता है? लेंथ को। और लेंथ किसकी? ट्रायंगल की साइड की। और मैंने कहा ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल कब होता है? तो जब किसी ट्रायंगल की दो साइड का सम का स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम। तो देखो AB का स्क्वायर करूंगा, AC का स्क्वायर करूंगा, तो 35 प्लस 6 41 किसके बराबर आएगा? BC के स्क्वायर के बराबर। हाँ, तो आप क्या देख पा रहे हो? उधर यहां लिखेंगे हियर AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AB प्लस AC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर किसके है? BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। आया ना? क्यों? AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 35, AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 6, किसके बराबर? 41। तो क्या लिख सकते हैं कि hence vertex A, B and C are right triangle, right triangle. Hence proof. ये प्रूफ करना था क्या? बात समझ में आ गई? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18 वाला। ये सब हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 इजी है। क्या है? देखो इन अ गिवन फिगर एक फोटो बना रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये फोटो
ये एक फोटो बनाया हुआ है किताब में, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए बी वेक्टर है, ये एस बी सी वेक्टर है और ये एस वेक्टर है। इन गिवन फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, ये वेक्टर ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर, तो मैंने कहा एडिशन ऑफ ट्रायंगल लगा दूं, मैंने कहा दो वेक्टर का सम इसके बराबर AC के, तो मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूं AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिख सकता हूं। अब ऑप्शन मिलाना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो आपने को सबके बराबर में 0 वेक्टर दे रखा है, तो पहले इसको इधर लेके चलो, इसको इधर लेके क्या आएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस ऑफ AC वेक्टर बराबर क्या आएगा 0 वेक्टर। तो देखो कहीं दे रखे हैं AB वेक्टर BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0, ये तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन दे रखा है। कौन सा दे रखा है, फोर्थ। अब इसी ऑप्शन को अगर मैं ऐसा लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसको देखो AC वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है माइनस ऑफ CA वेक्टर, हाँ डायरेक्शन चेंज कर दी। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, C वाला, ये C में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसका उल्टा क्या इसको लिखा क्या रखूंगा माइनस CA, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा CA वेक्टर और ये बराबर में 0 वेक्टर, ये क्या लिखा है ऑप्शन ए में, तो ये AB सही है, क्या हो गया AB सही हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, क्या ऐसा हो सकता है क्या, मैं जहां पे CA वेक्टर है वहां तो प्लस का साइन आना चाहिए, यहाँ पे इसे क्या लिखा है प्लस का लिख रखा है और प्लस का माइनस का लिखने के बाद में क्या लिखा, हां 0 वेक्टर लिखा है, गलत है ना ये गलत नहीं है आपका ऑप्शन, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और कि A वेक्टर if A vector and B vector are collinear, A vector और B vector क्या दे रखे हैं मेरे बच्चों, collinear दे रखे हैं, then which of the following are incorrect, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है होगा। तो मैंने कहा मेरे बच्चों जब भी दो वेक्टर collinear होते हैं, जब भी दो वेक्टर क्या होते हैं collinear होते हैं, तो मैंने सिखाया है क्या कि किसी भी एक वेक्टर को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, लैम्बडा A वेक्टर की फॉर्म में, है। तो मैंने कहा अगर दो वेक्टर कैसे हैं कोलिनियर है, तो मैंने कहा वो हमेशा पैरेलल भी होते हैं और पैरेललिटी का रूल यही है बी वेक्टर बराबर लैम्बडा ए वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ये बी वेक्टर बराबर लैम्बडा ए वेक्टर फॉर द सेम स्केलर। अगला किसी भी वेक्टर को मैं प्लस माइनस ए वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है सेम डायरेक्शन और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और ये कैसे वेक्टर जाएंगे, हाँ कोलिनियर वेक्टर। अगला the respective component of A vector and B vector are not proportional, बिल्कुल यही गलत हो गया। मैंने कहा बताओ जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट होते हैं किसके, A वेक्टर और B वेक्टर के, मैंने कहा दो वेक्टर कोलिनियर तभी तो होते हैं जब उनके कंपोनेंट, जैसे कि मैंने कहा यहां लिख देता हूं छोटी सी लेवल, मैंने कहा ये A वेक्टर मान लो कोई भी 2i के प्लस 3j के प्लस k के, ये कोई वेक्टर है, तो मैंने कहा ये दूसरा वेक्टर B वेक्टर इसके क्या होगा, हाँ कोलिनियर कब होगा, जब इसके कंपोनेंट i के j के k के कंपोनेंट i के j के दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के क्या हो रेशियो में हो, जैसे कि ये 2 का पूरा मल्टीपल हो या 3 का हो या 5 का हो, तो जैसे 2 का कर दिया तो 4i के पा गया प्लस 6j के पा गया प्लस का 2k के पा गया, तो ये दोनों कोलिनियर है। लेकिन मान लो ये सेम ही ना हो और ये लिख दे ये i के पे ये j के पे या ये j के पे और ये मान लो 7k के पे, अब कहो कि ये कोलिनियर होंगे क्या, कदे पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट ना तो इक्वल है ना ही प्रोपोर्शनल है, इक्वल भी नहीं है और ना ही प्रोपोर्शनल है, ऐसे केस में कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर नहीं हो सकते। आई बात समझ में, तो आपके 19 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 10.2 खत्म होती है, आप इसको ध्यान से सीखिए, कल इसको कंप्लीट करके लेके आइए, एक एक क्वेश्चन आपको सीखना है, एक एक एग्जांपल आपको आना चाहिए, कोई भी एग्जांपल अधूरा नहीं रहे, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नेक्स्ट